प्रोग्राम में, जहां आज सचिन पायलट पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और भाजपा ने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दिया है। ये बात आप सब जानते हैं। चुनाव से पहले जब सिर्फ चुनावी माहौल बनने की शुरुआत होती है तो नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का पलायन शुरू हो जाता है। क्या होता है कि पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर विकल्प तलाशना शुरू कर देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने देखा होगा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो भाजपा छोड़कर सपा में आ जाते हैं। अपर्णा यादव जो हैं वो सपा छोड़कर भाजपा में चली जाती हैं। अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हो जाती हैं। तो इस तरह के बदलाव हैं जो चुनाव से पहले हम देखते हैं हर एक राज्य में, हर एक राजनीतिक दल में। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां एक नेता ऐसा है जिसके अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वो नेता है सचिन पायलट। आप सब जानते हैं सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कितने प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस के लिए सचिन पायलट ने 2018 में जमीनी स्तर पर उतरकर काम किया है और सचिन खुद भी कहते हैं कि चुनाव उनकी ही अध्यक्षता में कांग्रेस ने लड़ा और जीता है। तो सचिन पायलट को लेकर अब बीजेपी कैसे माहौल तैयार करने लगी है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद 2018 में चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें संतोष करने के लिए कहा। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सचिन संतोष करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब उन्हें जिम्मेदारी चाहिए, उन्हें अहमियत चाहिए, उन्हें पावर चाहिए। तो वो पावर कांग्रेस से मिले या ना मिले, लेकिन भाजपा सचिन पायलट को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो पावर जो है वो सचिन को कांग्रेस से मिलने के आसार तो कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को लेकर एक पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है और इस रणनीति को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जेपी नड्डा ने अदा की है। सचिन को लेकर भाजपा का रुख क्या है, ये जानकारी जो कुछ भी सामने आ रही है आपको हमारी रिपोर्ट में मिलेगी। इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। सुनिए जरा। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस बीते दिनों चिंतन शिविर कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में मजबूत अपनी जड़ें करना शुरू कर दिया है। बीजेपी जानती है कि इस वक्त उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान से अगर कांग्रेस को हटाना है तो जरूरी है कि सचिन पायलट का मन बहलाया जाए। अब इस कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी सचिन पायलट के जहन में एक बार फिर से अविश्वास और असंतुष्टि पैदा करना चाहती है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को एक बार फिर से असंतुष्ट करना चाहती है और उसके बाद पायलट के खिलाफ दांव खेलना चाहती है। इस बात से आप सब वाकिफ हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की चाहत है। सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद चाहिए, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम बीते काफी वक्त से चर्चा में था। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनना चाहती थी, लेकिन जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं। जेपी नड्डा द्वारा किए गए इस ऐलान को वसुंधरा राजे के खिलाफ सबसे बड़ा झटका माना गया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि अब राजस्थान में वसुंधरा राजे का मैजिक फेल हो चुका है। बीजेपी नहीं चाहती वसुंधरा राजे के फेल मैजिक पर दांव लगाया जाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया। आपको बता दें, जेपी नड्डा अपने बयान में सचिन पायलट को लेकर भी बात कहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सचिन पायलट अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। सचिन पायलट का अपना टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, हम तो उम्मीदवार तय भी कर चुके हैं।
जेपी नड्डा के इस बयान से उन्होंने पायलट समर्थकों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर भाजपा के साथ सचिन पायलट रहे तो इस बार भी पायलट के हाथ खाली रह जाएंगे। बस फिर क्या था, यहाँ सचिन पायलट के समर्थकों के बीच एक बार फिर से असंतुष्टि देखने को मिल रही है। आपको बता दें, भाजपा के कई नेता अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को साफ कर चुके हैं कि अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर सचिन की नियुक्ति पूरी तरह से हो ही जाएगी, क्योंकि भाजपा सचिन की काबिलियत और सचिन की प्रतिभा से भली भांति वाकिफ है।